उसको चलाना, लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक को पता चला कि यहाँ टीम एक्सपार्क के खिलाड़ी इनके काफी करीब से गए। एडमिनो ने थोड़े से शॉट्स लिए, अब ये शॉट्स क्या न्योता है, ऐसा लग जरूर रहा है न्योता है। एडमिनो वो यहाँ से बगी लेकर के मूव आउट करना चाहेंगे क्योंकि इकलौते खिलाड़ी हैं, उनके पास बैकअप आसपास तो नहीं। टीम एक्सपार्क इस समय काफी ज्यादा डैमेज देने की कोशिश वो खिलाड़ी कर सकते थे, लेकिन अब एक और चेस शुरू हो चुका है जिसमें स्प्रे गॉड सबसे आगे जाते हुए शैडो एनिमीज हेड करके बताया, और एडमिनो उन्हें अपने टीममेट्स के पास पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कतें हो सकती है। M16 का इस्तेमाल कर रहे थे खिलाड़ी। जी हाँ, और अभी के लिए एडमिनो अपने बाकी के प्लेयर्स के और करीब पहुंच चुके हैं, और ऐसे में सेम उनकी एचपी थोड़ी कम हमें ऑलरेडी देखने को मिल रही है। ओपन में अगर टीम एक्सपार्क के प्लेयर्स आएंगे मुश्किल उनकी बढ़ सकती है। जोकर वो ओपन में पकड़े गए, स्प्रे गॉड वो भी आसपास देखने को मिल रहे हैं। सारंग उनके कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। M416 उनके पास मौजूद है, ग्रेनेड के साथ सेम्पू आगे बढ़ रहे हैं। स्पॉट किया उन्होंने सारंग को भी, शॉट लेने की कोशिश थी लेकिन वो कनेक्शंस आएंगे नहीं। और आप सिनर्जी तो देखिए, कम्युनिकेशन तो देखिए। टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एक और प्ले को स्पॉट किया, जॉनथन वो एक और प्ले को डाउन करेंगे। टीम एक्सपार्क द स्पार्क इज फेडिंग अवे, और अब मात्र एक खिलाड़ी जो टीम एक्सपार्क के सर्वाइव करेंगे, लेकिन वो कितना सर्वाइव कर पाएंगे। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ये रौद्र रूप किस तरीके से निकला है जब सबसे ज्यादा जरूरत, और ये टीम पॉइंट्स पर पॉइंट्स बटोर रही है। 5 फिनिशेस ऑलरेडी आ चुके हैं, जॉनथन पे 3, बट सिम्प मेकिंग द गेम लुक सो सिंपल। और अब सारंग को समझ में आएगा कि उनको चेज करने वाले जो खिलाड़ी थे, जिनको काफी आसान टीम समझ करके शायद टीम एक्सपार्क यहां आई थी, वो टीम कोई और नहीं, वो टीम ऐसी है जो काले बादल लेकर के आई है मिरामार में, और ये अब टीम एक्सपार्क के लिए चिंता का विषय बन चुका है। और आप देखिए कि क्या बेहतरीन वो स्ट्रैटेजी जो एडमिनो ने यहाँ पर अपनाई है। अब यहाँ से हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक जरूर चाहेगी कि पहले और दूसरे पायदान के बीच में जो डिफरेंस है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाए, कोशिश करी जाए कि वो जो नंबर्स हैं वो अपने लिए और अच्छे किए जाएं। और हाँ, 5 तो ऑलरेडी उनके पास आ चुके थे, बट अब वो जो डिफरेंस की बात है वो बनता हुआ धीरे धीरे, कितना ज्यादा वो डिफरेंस हो पाएगा सोचने वाली बात रहेगी। और अगला सर्कल भी थोड़ी देर में बनने वाला है। ये सर्कल क्या केओस को न्योता दे पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी पहला सर्कल रहा, ये मिरामार पिछले मिरामार से तो थोड़ी डिफरेंट एक शुरुआत करके रखा है। जी हाँ, जोन का शिफ्ट, एक इंपॉर्टेंट जोन का शिफ्ट, और ये एक नॉर्थ वेस्टर्न जो शिफ्ट है वो हमें देखने को मिलता हुआ। हालांकि एक हार्ड शिफ्ट नहीं आया है, पर टीम रेकनिंग उनके लिए ज्यादा मुश्किलें होंगी नहीं, वो सर्कल के अंदर काफी आसानी से पहुंच सकते हैं। हाइड्रप्स में वो जो ग्रेनेड बैटल है वो चल रही है, एडमिनो ऑलरेडी लो ऑन एचपी, और ये बेहतरीन ग्रेनेड जो इंसीडियस के द्वारा जाएगा, एडमिनो को डाउन किया गया है, और ये शुरुआत हो सकती है हैदराबाद हाइड्रास के कमबैक की। मीरामार का मैप पहले जाना जाता था हैदराबाद हाइड्रास के डोमिनेशन के पर्याय के नाम से, बट अभी के लिए वो जो बेहतर डोमिनेशन है वो आए नहीं। बट इंसीडियस वो एक फिनिश को सिक्योर करने के चक्कर में थोड़ा ओपन में वो आए हैं। एक ग्रेनेड उन्होंने थ्रो जरूर किया, एडमिनो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, बट पंक वो एंगल उनके पास उतना बेहतर है नहीं, और ऐसे में इंसीडियस का एक और बेहतर ग्रेनेड, चलिए ये थोड़ा दूर गया, वो कनेक्शन बना नहीं पाएगा, बट पंक उन्होंने शॉट लिए, फाइनली वो कनेक्शन आया, और हैदराबाद हाइड्रास वो फाइट लेने के लिए तैयार, बट सेम जाएंगे रिवाइवल इनिशिएट करने के लिए। अपने टीममेट को बचाना जरूरी है, नो मैन कैन बी लेफ्ट बिहाइंड, ये चीज सोच रखी है इस टीम ने। इस समय से एडमिनो को रिवाइवल देंगे, और हैदराबाद हाइड्रास को थोड़ा सोच करके इनफैक्ट रहना पड़ेगा क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। कुछ तो है सिम्प के जो कंट्रोल्स होते हैं उसमें, क्योंकि वो इस बार भी रिवाइव देने के लिए गए, और इस बार भी उन्होंने अपने टीममेट को पिक कर लिया। चलिए अब देखते हैं कि इसके आगे क्या सिचुएशंस रह सकती हैं, क्योंकि हैदराबाद हाइड्रास उन्होंने आगमन किया था लेकिन दिक्कतें उनके लिए हुई, इसलिए इस बार तो प्रॉपर फाइट लेनी पड़ेगी। कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि पिछले बार की गलती इनको एक चिकन डिनर कॉस्ट कर गई थी। थोड़ा सोच समझ करके खेलना पड़ेगा, और इन्फर्नो स्क्वाड के लिए उनके नाम के ही ऊपर इन्फर्नो आ चुकी है। मुश्किलें उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। दूसरी तरफ TWOB के सर्वित को डाउन किया जाएगा, हाइड्रो का वो मॉलोटॉव जिन्होंने ओवन को फिनिश ऑफ किया। IGL डाउन है टीम सिली के, उनको भी रिवाइवल मिल जाएगा, और आप कह सकते हैं कि एक अच्छा सेटअप हमें देखने को मिल रहा है टीम सिली का। अच्छे एंगल्स उन्होंने कवर करके रखे हुए हैं, और ऐसे में ये एक बड़ा चैलेंज है अब इन्फर्नो स्क्वाड के सामने। ओवरऑल स्टैंडिंग्स में इस मुकाबले से पहले दूसरे पायदान पे वो चल रहे थे, और अगर टीम सिली के हाथों वो फिनिश ऑफ हो जाएंगे, दिक्कतें बढ़ेंगी। इन्फर्नो के पास एक बढ़िया हाइट का एडवांटेज भी रहने वाला है। जस्ट इन पोजीशन उनकी भी रिवील्ड है, प्रेडिक्टेबल जो शॉट्स हैं वो आ रहे हैं उस स्मोक के एरिया के अंदर। BMW IGL की बात करें, एक
अलग ही एंगल पे बैठे हैं वो। काफी डिफरेंट इनफैक्ट, हल्का फुल्का, बट सोचने वाली बात है एंकी कि ऑनलाइन फेज में कितना ज्यादा अलग तरीके से ये टीम्स खेल रही थी और अब जब एक दूसरे के आमने सामने है, प्रेशर भी दिख रहा है, उस प्रेशर को ओवरकम करने की कोशिश भी दिख रही है, बट एट द एंड वो इंटेंट कितना ज्यादा साफ हो चुका है प्लेयर्स का ट्रॉफी के करीब आकर के। जी हाँ, वो क्लैरिटी हमें देखने को मिल जरूर रही है और अगर आप चर्चाएं करें यहाँ पर प्लेयर्स की, उनको भी पता है कि यहाँ पर वो मेहनत बहुत ज्यादा की गई है यहाँ तक पहुंचने के लिए, बट अभी के लिए मेहनत पे पानी फेरा जा रहा है। फीनिक्स के शयान के द्वारा जतिन को डाउन किया गया है, फिनिश सिक्योर करने की वो कोशिश भी हमें देखने को मिलती हुई। ऐसे में वो स्मोक का कवर ही है जो एकमात्र चीज जिसके बलबूते वो बचते हुए नजर आएंगे, बट चलिए वो भी काफी रहेगा नहीं और वो फिनिश जाएगा सिली के इन्फर्नो के खाते में। सर्कल का अगला शिफ्ट, हमने पहले वाला मिरामार भी सैन मार्टिन की तरफ देखा था, इस बार फिर से सैन मार्टिन और हासिएंदा डेल पेट्रोन ये एरियाज इस सर्कल को लेकर के बैठे हैं। लेकिन अब सदर्न साइड पर देखिए कि कितनी सारी टीम्स उस सर्कल के अंदर घुसने की कोशिश करने वाली हैं। ऐसे में सदर्न साइड पर एक बहुत ही अलग क्योस बन सकता है। जी हाँ, और इग्नाइट मैं उनको बस देखना चाहता हूँ कि वो कितने आसानी से सर्कल के अंदर पहुंच सकते हैं। व्हीकल्स उनके पास मौजूद हैं, आगे बढ़ने की कोशिश। टीम लिम्रा को आप देखिए, एक बार फिर से वही हल्का सा लेट रोटेट करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अब सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो खैर वक्त बताएगा, पर टीम सिली, अच्छी चीज टीम सिली के बारे में ये कि अपने आप को लगातार वो रीपोजिशन करते हुए नजर आ रहे हैं और अभी भी आप देखिए उनको पता है कि बैकलाइंस क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ व्हीकल्स के साउंड आए, सारे प्लेयर्स वो बैकलाइंस की तरफ गए और पुश किया रेकनिंग को कि वो उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़े और एक दूसरी रोटेशन पे फोकस करे, दूसरे रास्ते पर जाएं। हीरो एक्सट्रीम 125R उन सब रास्तों के लिए कमाल है। 16 टीम्स अभी भी सर्वाइव करती हुई, मतलब टीम एक्सपाक का वो इकलौता आखिरी खिलाड़ी सारंग, उनका भी सर्वाइवल अभी भी है अपनी टीम को आगे लेकर के जाने के लिए। कभी कभी वो एक खिलाड़ी भी काफी रहता है, कितना आगे इनफैक्ट वो जा पाएंगे सोचने वाली बात। बट इन्फर्नो स्क्वाड ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट फाइट में फंसे हुए थे, वहां से निकले, एक अलग जगह पर आए। ह्यूमन फॉरएवर के खिलाड़ियों ने इन्हें भांपा हुआ है, वो इंफॉर्मेशन है, लेकिन उन्हें भी न्यूमन फॉरएवर के प्लेयर्स का पता चल चुका है। जी हाँ, शॉट्स वहां पर लिए गए और अच्छी बात यह कि न्यूमेनिक्स फॉरएवर के पास वो जो हार्ड कवर्स है वो हमें देखने को मिलते हुए और सर्कल के अंदर उनके पास एक डिसेंट एरिया भी मौजूद है। अब सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से वो जो अर्बन सर्कल है वो हमें बनता हुआ नजर आएगा या फिर ओपन एरियाज की तरफ ये जोन जाएगा। आज के दिन पे जो हमने पहला मीरामार देखा था वहां पे अर्बन सर्कल बना था और रेकनिंग वर्सेस इन्फर्नो स्क्वाड की वो जो फाइट थी वो हमें देखने को मिली। ब्लेस उस मुकाबले में तीसरे पायदान तक आई थी। इस मुकाबले में भी अगर हासिएंदा डेल पेट्रोन की तरफ वो शिफ्ट जाता है, इंटरेस्टिंग काफी ज्यादा वो रहेगा। हालांकि अभी भी मैं मान के चलता हूं कि अर्बन सर्कल बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम। पहले गेम के अंदर भी ये चीज सोची गई थी, लेकिन हाँ वो सैन मार्टिन का जोन काफी अलग तरीके से, बट इस बार अगर कम है तो बात ये बन जाती है वो रिजेस की जो फाइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, बहुत डिफाइनिंग हो जाएंगे कि रिजेस में किस तरीके से प्लेयर्स अपने एरियाज होल्ड कर रहे हैं, कहां से खिलाड़ी जा रहे हैं। बट देखिए हम बाकी सब टीम्स की बात जरूर कर रहे हैं। ओरंगुटैन और रेकनिंग, इनकी भी एक पोडियम पर पहुंचने की बैटल चल रही है। ओरंगुटैन 3rd पर है, रेकनिंग 4th पर है, उतना ज्यादा फासला नहीं है। दोनों टीम्स की रोटेशंस एक दूसरे को दिक्कत दे सकती हैं या फिर इनके आसपास आमने सामने वाली टीम से इनका फाइट होना बहुत बड़ी मुश्किल दुविधा इनफैक्ट इनके लिए बन सकती है। जी, और अभी भी सर्कल के अंदर पूरी तरीके से पहुंची नहीं है टीम रेकनिंग। वो ईस्टर्न एजेस को अभी भी वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। फीनिक्स की बात करें वो उनके बहुत ज्यादा नजदीक और ऐसे में एक फाइट जरूर देखने को मिल सकती है। पर टीम रेकनिंग हर एक खिलाड़ी बहुत ज्यादा दमदार और आज के दिन पे तो हमने वाइपर को देखा है कि वो शाइन करते हुए नजर आए। यूजुअली हम हंटर्स के बारे में ज्यादा बात करते हैं या फिर इमॉर्टल के बारे में ज्यादा बात करते हैं, बट आज इस बड़े मंच पे आके वाइपर उन्होंने भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके दिखाया है, बट प्रभावित नहीं कर पाए 8-बिट अभी तक के परफॉर्मेंस से। एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइनअप है, बहुत एक्सपीरियंस लाइनअप है, कुछ कमी रह रही है अभी भी गेम प्ले के अंदर। थोड़ी डिफरेंट मे बी बिकॉज वो जो डे 1 इंटेंट होता है इस टीम का वो दिखा ही नहीं। गेम 1 से नहीं दिखा, गेम 2 पर नहीं दिखा, मुश्किलों में फंसे, जिसके कारण 8-बिट वो एग्जैक्ट अपना परफॉर्मेंस नहीं सामने रख पाए और वो परफॉर्मेंस सामने ना रख पाना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय उनके लिए बन चुका था। रेकनिंग के वाइपर हालांकि बैकलाइंस के एरियाज को देख रहे हैं, साइडलाइंस भी उन्हें देखना पड़ेगा क्योंकि उनके साइडलाइंस पर ही एक टीम मौजूद और उनके अगेंस्ट अगर जंग हुई बहुत ज़्यादा मुश्किल इस टीम के लिए बन सकता है। फीनिक्स के वो खिलाड़ी हैं और फीनिक्स के खिलाड़ी
वो जोन के अंदर उनको दिक्कतें हल्की फुल्की दे सकते हैं, क्योंकि रेकनिंग अब कंपैरेटिवली एक लोअर ग्राउंड पर आ चुकी है। बट अच्छी बात यह है कि वो सर्कल के अंदर पहुंचे हैं और इस पर्टिकुलर एरिया को भी अगर वो होल्ड करते हैं तो भी चीजें उनके फेवर में जा सकती है। वही दूसरी तरफ टीम सिली वो सर्कल के अंदर जाने की कोशिश करती है और न्यूमन एक्स फॉरएवर उनकी तरफ से वो शॉट्स लिए जा रहे हैं। इन्फर्नो स्क्वाड वर्सेस मिडिल की जो फाइट है वो देखने को मिलती है, बट टीडब्ल्यू भी अभी के लिए वो फाइट लेने के लिए है और आते ही उनका समापन हो गया। इन्फर्नो स्क्वाड के पीएमडब्ल्यू आईजीएल की बात करें, उनको भी टेक डाउन किया गया और वीएक्सटी वो दूर दराज के इलाकों से शॉट्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन द वर्ड ऑफ बैटल्स, आखिर उनको हुआ तो हुआ क्या है? हर एक राउंड में डोमिनेट किया, हर एक राउंड में वो कंसिस्टेंसी दिखाई, लेकिन यहां पे प्रिंस ओजी धराशाही होते हुए नजर आ रहे हैं। लेजिट, मतलब मेरा लेजिट ये सवाल है कि उनको एक्चुअली हुआ क्या जिस तरीके से, इनफैक्ट वो परफॉर्मेंस काफी प्लस माइनस इस टीम के लिए गई इन्फर्नो स्क्वाड के। लेकिन प्लेयर्स की अगर बात करें, पीएमडब्ल्यू आईजीएल, उनको रिवाइवल चाहिए। गॉटेन उसी एरिया पर मौजूद रिवाइव दिया, बट इन स्मोक्स के अंदर अगर रैंडम शॉट्स भी आए तो बहुत ज्यादा दिक्कतें उनके लिए हो सकती है। माफिया अपनी टीम के साथ मौजूद, इस समय पूरी टीम एक साथ है, लेकिन दिक्कत ये कि आसपास से अगर किसका रश आया तो इस जगह को डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल का सबब बन सकता है। न्यूमन फॉरएवर प्लेसमेंट्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से ये टीम खेलती है और इस समय सर्कल में भी बहुत अच्छी जगह पर है। और ये वो टेबल टर्निंग मूवमेंट हो सकता है, ये वो मुकाबला हो सकता है जहां पे न्यूमन एक्स फॉरएवर वो उसी रंग रूप प्रारूप में नजर आए जिस प्रकार से वो सेमीफाइनल्स के अंदर खेलते हुए नजर आए थे। वही टीम लिम्रा के गोकुल जो आईजीएल हैं वो डाउन किए जाएंगे प्ले जोन से। हालांकि प्लेयर्स जूसी ने दिए, लेकिन नॉक जो है वो प्ले जोन के खाते में गया क्योंकि डैमेज उनके ऊपर काफी ज्यादा ऑलरेडी आ गया था। गोकुल का वो जो फिनिश है वो सिली के अक्षु लेकर के जाएंगे, ये भी ठीक है, बट अभी के लिए टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस मिडल के बीच में भी फाइट चलती हुई, जहां पे ऑनकोर उनको सबसे पहले डाउन किया जाएगा। जूसी वो आगे जा जरूर है, लेकिन स्नोजॉर्ड की पोजीशनिंग उनको पता नहीं थी। स्नोजॉर्ड वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लो ऑन एचपी है, लेकिन जूसी वो नॉक तो उनको निकालना चाहिए था। हर एक डायरेक्शन से फाइट्स होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब सर्कल उस तरीके से टीम्स को लेकर के आ चुका है। 8-बिट के मैक वो फीनिक्स के खिलाड़ियों के ऊपर दिक्कत देने के लिए आगे की तरफ को गए। 8-बिट के बाकी खिलाड़ी भी तैयार, लेकिन फीनिक्स के गोकू और शायन, इन दोनों को फाइट संभालनी पड़ेगी। माइटी और जूसी को टेक डाउन किया गया। प्लेस के खिलाड़ी दूसरी तरफ से दिक्कतें देते हुए, बट अब 8-बिट के मैक वो आखिरी बचे थे, उन्हें भी खत्म किया गया। बट फीनिक्स भी फॉल डाउन कर चुकी है। 12 टीमें 42 खिलाड़ी, और टीम लिम्रा वो थी जिन्होंने इस फाइट में एडवांटेज उठाया। वहीं दूसरी तरफ वीएक्सटी वर्सेस ओरंगुटन की फाइट चलती हुई। रेडन उनको डाउन किया जाएगा, एकेओपी के बहुत करीब वो ग्रेनेड और साथ ही साथ मोलोटोव भी वहां पे मौजूद था, बट सोमराज आगे आए और वहां पे एकेओपी को डाउन किया जरूर गया है। देखना ये इनफैक्ट एक्वोनॉक्स वो थे जिन्होंने पीछे से वो शॉट्स दिए और एकेओपी को उन्होंने डाउन किया। अब बारी है इन्फिनिटी की, बट टीम सिली साइडलाइंस पे वो भी मौजूद, और ऐसे में टीम ओरंगुटन वो एक सैंडविच सिचुएशन में जरूर आ सकते हैं। ग्रेनेड का प्रहार करने की कोशिश हो सकती है, बट इन्फिनिटी उनको वो टाइम बाय करना है। ओरंगुटन के खेमे में वो रिवाइवल चल रहा है, बट सिली के हाइड्रो उन्होंने विज़गॉड को डाउन किया और अब टीम ओरंगुटन पूरी तरीके से बैकफुट पर आए वो खिलाड़ी। लेकिन रणवीर ये रिवाइवल के लिए जाएंगे, अपनी टीम का कोई भी खिलाड़ी पीछे नहीं छोड़ना है। ओरंगुटन हालांकि यहाँ पे खत्म हो गया। एक्विनॉक्स द लैंड डीमन विद द ग्रेनेड, आतंकी को टेक डाउन किया गया। और ओरंगुटन के लिए ये मूवमेंट आई ओपनिंग होना चाहिए, क्योंकि यहां से रास्ता अभी भी बहुत ज्यादा आगे जाने का है। बट वीएक्सटी द मिरामार किंग्स वो कमबैक के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या खिलाड़ी सिली के सामने की चुनौती को पार पा पाएंगे? देखिए सिली के ऊपर पीछे से भी शॉट्स आ रहे हैं और वो रेडन थे जो कुछ शॉट्स देते हुए नजर आए। वीएक्सटी अभी भी वो सर्कल के बाहर हमें देखने को मिल रहा है और ऐसे में पहली प्रायोरिटी उनकी सर्कल ही रहने वाली है। बट जोन का ये शिफ्ट आएगा, एक नॉर्थ वेस्टर्न शिफ्ट, और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो आपको सर्कल के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ हैदराबाद हाइड्रास उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मुकाबला, और वो भी सर्कल के अंदर मौजूद। हाइट का एडवांटेज एक मेजर रोल यहां पर प्ले जरूर करने वाला है। लेकिन इन सब के बीच में इन्फर्नो स्क्वाड, भले उन्होंने अपने प्लेयर्स गंवाए हैं, लेकिन 2 खिलाड़ियों के साथ सर्कल के अंदर तो वो भी मौजूद। लेकिन उन पे न्यूमन की टीम या फिर वीएक्सटी के खिलाड़ियों का वो एग्रेशन आ सकता है। सिली के खिलाड़ियों ने वीएक्सटी के प्लेयर्स को पकड़ना शुरू किया जो बिल्कुल बैक लाइंस पर हो चुके थे, बट सिली के प्लेयर्स
जोन का डैमेज उनको पड़ सकता है। 200 मीटर की चुनौती उनकी और सर्कल की अभी के लिए बंद करके बैठी हुई रणवीर आगे की तरफ को गए। PXT के खिलाड़ी वो उस एक छोटे से शैक पे है और इस चीज का इंफॉर्मेशन मिल चुका है। सारंग अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं बट VXT ये कितना वर्सेटाइल हो पाएंगे इस पूरी फाइट में। रणवीर उन्होंने इंफिनिटी को टेक डाउन किया, बचे मात्र एकमात्र खिलाड़ी सोमराज। उन्हें अपना साम्राज्य बचाने की पूरी कोशिश करनी है। सिली सामने फाइट के लिए, सोमराज लुकिंग फॉर द क्लच, लुकिंग फॉर द इंटेंट, लुकिंग फॉर द सिचुएशन। एक एक करके खिलाड़ियों को टेक डाउन किया जा रहा है लेकिन और कितना सर्वाइव करेगा ये खिलाड़ी। 3 फिनिशेस उन्होंने यहाँ पर निकाले और टीम सिली उनका जो समापन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बेहतरीन प्रदर्शन सोमराज के द्वारा। हालांकि वो जो आखिरी खिलाड़ी थे वो हैदराबाद हाइड्रास के टर्मी थे जिन्होंने फिनिश किया, बट सोमराज उन्होंने फिनिशेस भी निकाले और साथ ही साथ अब यहां से वो एक मिनिमम प्लेसमेंट का पॉइंट तो लेकर के जाने ही वाले हैं। बट इन सब के बीच में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस टीम रेकनिंग की वो फाइट चलती हुई। हंटर्स एक व्हीकल का कवर लेकर के वो यहां पर प्रोन डाउन देखने को मिल जाएंगे। मेडल के टॉप पर वो थोड़ा ओपन में थे जॉनथन, एक और बुलेट का कनेक्शन और वो नॉक देखने को मिल जाता। साहिल उनको टेक डाउन किया जाएगा, वो फिनिश भी सिक्योर किया जाएगा और टीम मेडल। अनदर गेम सेम ओल्ड स्टोरी बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक 10 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं और पहले और दूसरे पायदान के बीच में अब फासला और भी ज्यादा बढ़त पे बढ़त बढ़ाई जा रही है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक ये नाम कोची में गूंजना शुरू हो चुका है। ये नाम 2 साल 9 महीने बाद जब फाइनल्स में आए ऑफिशियल के, इन्होंने दिखा दिया कि वो जो कमी रही थी वो किस तरीके से पूरी की जा सकती है। बट टीम ब्लिस सामने फाइट के लिए ये भी तैयार। अपना एक टीम में डाउन देखा है लेकिन फाइट के लिए जाना पड़ेगा। न्यूमैन फॉरएवर वो प्लेसमेंट पॉइंट के प्लेस, वो प्लेसमेंट पॉइंट के गेम्स किस तरीके से निकालने हैं उसके बारे में सोच चुके हैं। बट इनके सामने ये हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की चुनौती है और ये थ्रोएबल्स क्या और डैमेज दे पाएंगे। बट न्यूमैन फॉरएवर ब्लिस के साथ एक फाइट को तैयार। सैम उनके कंधे पे अब एक बड़ी जिम्मेदारी है। टीम ब्लिस उनको कुछ भी करके यहाँ पे सरवाइव करना है और अगर सरवाइव करना है तो सैम का यहाँ पे बने रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैम डैमेज्ड, एगी वो थोड़ा पीछे की तरफ मौजूद है और वहां से वो जरूर न्यूमन की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं लेकिन एगी की पोजीशनिंग भी रिवील देखने को मिल रही है। न्यूमन एक्स फॉरएवर की ओमेगा का वो मोलोटॉव और एगी उनको भी टेक डाउन किया गया। सैम वो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो पुश इन करेंगे, व्हीकल लेकर के वो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी सर्कल के अंदर जाना बाकी रहेगा और ऐसे में न्यूमन एक्स फॉरएवर समहाउ दे आर स्टिल सर्वाइविंग बट सर्कल जाता हुआ हैदराबाद के हाइड्रास के पास। एक अच्छा एरिया सर्कल के अंदर उस टीम के लिए लेकिन 4 टीमें अभी भी सर्वाइव कर रही हैं। 8 खिलाड़ी जीवित। कितनी देर और ये जीवन इनके पास रहेगा या फिर कौन सी वो टीम होगी जो इनसे ये पूरा का पूरा समय छीन करके ले जाएगी। न्यूमैन फॉरएवर उनके लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा बन चुकी थी बट हेस्पेरोस द हीलर अभी भी हील कर रहे हैं। सोमराज अभी भी हील कर रहे हैं। टीम को पोडियम पर लेकर के जाने की कोशिश। मीनवाइल पंक उन्हें टेक डाउन किया जा चुका है। अब बारी आती है जॉनथन अमराल की इस पूरी सिचुएशन को अपना बनाने की कोशिश करने के लिए। देखिए रिवाइवल का कोई ऑप्शन यहाँ से बचता नहीं है और मोक्ष उनको भी पता है कि बैक एंड पे इट माइट बी पॉसिबल कि कोई खिलाड़ी मौजूद हो और वो अभी उन्हीं को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हेस्पेरोस 10 फर्स्ट एड्स अभी भी इनके पास मौजूद है। 4 फिनिशेस भी आए हैं और अगर वो यहाँ पर भी एलिमिनेट होते हैं तो टोटल 8 अंक वो इस मुकाबले से लेके जाएंगे, यानी कि वो एवरेज जो अंक है वो उनके पास जाएंगे जरूर। पंक वो आगे आ रहे थे और उनको भी स्पॉट करके डाउन किया गया। जॉनथन बचते हैं, एक आखिरी खिलाड़ी क्रिप्टो उनकी तरफ बढ़ हुए। जॉनथन उन्होंने क्रिप्टो को स्पॉट किया, एक नॉक उन्होंने निकाले और वो जो फिनिश का कंफर्मेशन है वो भी आएगा और इसी के साथ इंसीडियस पोजीशनिंग उनकी भी रिवील्ड आउट है बट अब यहां से बचना उनका नामुमकिन ही रहेगा। मिरामार और हैदराबाद हाइड्रास ये कहानी बहुत पुरानी है और इस पुरानी कहानी को एक नए तड़के के साथ इस लैन इवेंट पर लेकर के आई है ये टीम। टीम लिमरा उनके पास फर्स्ट एड्स रहेंगे लेकिन हैदराबाद हाइड्रास वो ठप्पा लगा चुके हैं इस चिकन डिनर पर, वो मुहर लगा चुके हैं इस गेम की डोमिनेशन पर। वो देख चुके हैं चिकन डिनर के 10 वो अंक। बस हेस्पेरोस ये आखिरी 2 फर्स्ट एड्स की बात बची है और एक बार फिर से वो जो सल्तनत थी वो उन्होंने अपनी बनाई है। हैदराबाद हाइड्रास जो जाने जाते थे मीरामार पे वो कमबैक करने के लिए, जो जाने जाते थे मीरामार को अपना बनाने के लिए, इस बार उन्होंने इस मीरामार के मैप को अपना बनाया है और
इस पूरी कहानी के जो पालनहार है वो रहने वाले हैं मोक्ष। 5 इंडिविजुअल फिनिशेस इन सीडीएस की वो हाई फाइव बता रही है कि वो कॉन्फिडेंट है और उनको पता है कि ये कमबैक सबसे ज्यादा जरूरी था।